श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के 20 से लेकर 23वें श्लोक तक देखेंगे। 20, 21, 22 और 23 4 श्लोक हैं और काफ़ी लंबी टीकाएं हैं। करने बहुत सारी टीकाएं इसमें हैं तो थोड़ा दिन लगेगा। आज पहला दिन है इसके ऊपर। और इसका लिंक ये है कि जिस समाधि योग का वर्णन किया गया था, वही जो बहुत अधिक नहीं खाता है, जो बहुत अधिक नहीं सोता है, युक्त रहता है, तो वह योग का संपादन कर पाता है। तो जिस योग का की समाधि जो समाधि योग के बारे में बात हो रही थी, योग की स्थिति को प्राप्त करता है, उसके स्वरूप लक्षण और उसके फल को इन श्लोकों में कह रहे हैं। उस समाधि का स्वरूप क्या है, उसकी आकृति प्रकृति क्या है, उसके स्वरूप लक्षण को बोल रहे हैं। और उस समाधि की स्थिति को प्राप्त करके व्यक्ति को क्या फल मिलता है, वह इन श्लोकों में बोल रहे हैं। सबको समझ में आ गई बात? समाधि की स्थिति क्या होती है और समाधि की स्थिति का फल क्या होता है। क्या फाइल नहीं मिला आप लोगों को? आप लोग वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिए। तो देखिए, यद्यपि हम लोग समाधि के स्तर पर हैं नहीं, लेकिन जब हम समाधि की आकृति और प्रकृति को समझते हैं और उसके फल को सुनते हैं, तो व्यक्ति लालसा करता है कि मैं अपने योगाभ्यास के द्वारा समाधि की स्थिति को प्राप्त करूं। समाधि की स्थिति को अष्टांग योगी भी चाहते हैं और भक्त योगी भी चाहते हैं, भक्ति योगी भी चाहते हैं। तो वो क्या समाधि की स्थिति है, उसकी आकृति क्या है, उसकी प्रकृति क्या है और उसका क्या फल मिलता है, वह सब हम इस श्लोक में सुनेंगे, इन श्लोकों में सुनेंगे। मेरे पीछे बोलिए, माइक है आपके पास? यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति, सुखम् आत्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियम्, सुखम् आत्यन्तिकं सुखम् आत्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियम्, सुखम् आत्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियम्, वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः, वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः, स्थितश्चलति तत्त्वतः, स्थितश्चलति तत्त्वतः, स्थितश्चलति तत्त्वतः, स्थितश्चलति तत्त्वतः। गुड। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः, यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते, तं विद्यात् दुःख संयोग वियोगं योग संगितम्, तं विद्या दुःख संयोग वियोगम योग संगितम्। फिर से बोलेंगे, मेरे संग बोलिएगा, माइक ऑफ रख दीजिए। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति, सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियम्, वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः, यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते, तं विद्यात् दुःख संयोग वियोगम योग संगितम्। देखिए, शब्दों को ऐसे ही पहले इस श्लोक को आपको सामने समझना होगा, तब आपको अनुवाद अन्वय वगैरह समझ में आएगा, नहीं तो सब समझ में नहीं आएगा। यत्र मतलब होता है जहाँ, तो यहाँ पे यत्र का मतलब है यस्मिन, जिस स्थिति में, जिस समाधि की स्थिति में, यत्र का मतलब है उपरमते चित्तम, चित्त जो है, मन है, वो उपरत हो जाता है, विषय भोग में बिल्कुल स्वतः जाता ही नहीं है। क्यों उपरमते? क्योंकि वह आत्मा के सुख में रमण करता है, उससे आत्मा का सुख अनुभव होने लगता है। ये प्रकृति है, आकृति है समाधि की योग की। क्यों ऐसा हुआ? निरुद्धम योग सेवा,
चित्त निरुद्ध हो गया है, संयमित हो गया है योग के सेवन के द्वारा, योग के अभ्यास के द्वारा। जैसे हम लोग भी देखिए हरे कृष्ण कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, यह सब हम लोग योग का सेवन कर रहे हैं। मान लो कि योग एक दवा है, उसको आप सेवन कर रहे हो तो बीमारी चली जाएगी। तो योग अभ्यास, हम लोग सोच रहे हैं कि हम योगाभ्यास करें, ठीक है, योगाभ्यास तो सही अर्थ है, लेकिन योगाभ्यास में हम योग का, योग पद्धति का एक दवा के समान सेवन कर रहे हैं, जो हमारी अविद्या रूपी बीमारी को ठीक कर देगी, खत्म कर देगी। बहुत अच्छा शब्द है, योग सेवया, योग के सेवन के द्वारा। देखिए सेवा का मतलब सर्विस होता है, लेकिन सेवा का अर्थ दूसरे अर्थ में भी लेते हैं। जैसे कि आप किसी दवा का सेवन करते हो तो दवा की आरती नहीं लगाते हैं, दवा को ग्रहण करते हैं। या एक और अर्थ में ले सकते हैं कि दवा का अभ्यास करते हैं, बारंबार दवा को लेते हैं, स्पष्ट है। तो बारंबार दवा लेने से व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। तो योग सेवा या मतलब योग का अभ्यास करके, योग का बार बार संपर्क करके व्यक्ति का चित्त निरुद्ध हो जाता है। देखिए बीमारी क्या है, चित्त की बीमारी क्या है, चित्त की बाह्य वृत्ति, भोगों में जाना ही चित्त की बीमारी है। तो योग का सेवन करके चित्त की आंतरिक वृत्ति हो जाती है, चित्त को, मन को अंतर की ओर, भगवान की ओर मोड़ दिया जाता है। और योग के प्रभाव से अपने आप होने लगता है। कैसे होने लग जाता है, आपने सुना था, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नाति उच्चतम नाति नीचम चला जिना कुशोत्तरम तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा मनः चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविशासने युंजात योगम आत्मविशुद्धये। बढ़िया से बैठे, न ऊंचा स्थान हो न नीचे स्थान हो। उसके बाद स्वम काया शिरो ग्रीवम धारेण अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन् विगत भीर ब्रह्मचारी वृत्तिस्तः मनः संयम्य मत चित्तम युक्त आसीत मत्परा। सीधे बैठे और अपने को स्थिर रखे, फिर अपने मन को सीमित करते हुए मुझ में लगाए, मत चित्ता और मतपरा, मुझे ही परम लक्ष्य माने। ऐसा जब व्यक्ति करता है तो फिर व्यक्ति का चित्त निरुद्ध होने लगता है। शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। जो शांति, जिसका परम प्राप्य निर्वाण है, मोक्ष है, वह उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो मत संस्था मतलब जो भगवान के अधीन, भगवान के स्वरूप के अधीन जो शांति है, वह उसको प्राप्त होती है। कहने का अर्थ यह है कि जो भगवान से निकलने वाला सुख है वह उसको समझ में आता है, अनुभव होता है। इसलिए योग के सेवन से वह निरुद्ध हो गया। ये बात सबको समझ में आई। योगाभ्यास करके, योगाभ्यास में किया क्या, उसने हाथ पांव को सीधे केवल मात्र नहीं रखा है, उसने शरीर का अभ्यास किया है ताकि मन को एकाग्र करके भगवान में लगाए, भगवान के चतुर्भुज रूप में। और उस कारण से उसका मन पवित्र हो गया और उस कारण से मन भगवान की से प्राप्त होने वाले सुख का वो अनुभव करने लगा। इस कारण से मन निरुद्ध हो गया। देखिए मन वहीं जाता है जहां मन को सुख मिलता है। तो अगर बहुत अतिशय सुख कहीं किसी वस्तु में मिल रहा है तो व्यक्ति का मन कहीं और नहीं जाएगा। जैसे इस जगत में आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी खाने की वस्तु मिल जाती तो कम से कम उस समय मन उसमें लग जाता है। लोगों को गेम खेलते हैं उसमें को जो सुख मिलता हो तो वह जो भी मिलता हो, मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन मिलता है तो उस समय के लिए मन उनका निरुद्ध हो जाता है। हम लोग कभी कॉमिक्स वॉमिक्स पढ़ते तो उस समय मन हमारा उसमें लग जाता था, इज इट नॉट? जहां मन को सुख मिलेगा वहां मन निरुद्ध हो जाएगा, मान पकड़ में आ जाएगा। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है? ये बार बार आएगा भगवत गीता में, बार बार डिस्कशंस में आएगा। ये यहाँ समझ लीजिए कि मन का निरुद्ध पहले तो किया गया जा रहा था और अब भगवान से प्राप्त होने वाले सुख उसको मिलने लगा तो मन निरुद्ध हो गया है। अब प्रयास करने की जरूरत नहीं है, मन केवल भगवान में ही जा रहा है। देखिए समझने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा आपने बोला, एक बार बोलिए हरे कृष्णा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इसमें आपको असीमित सुख मिल रहा होता, अगर मन पवित्र होता तो सुख मिलता, तो क्या मन कहीं और जाता? क्या मन कहीं कुछ और करने के लिए कहता? जो व्यक्ति जो वस्तु हमारे सुख को बढ़ा रही है उससे क्या इतर, उससे अलग हमारा मन कहीं जाएगा? जो वस्तु हमारे सुख को नित्य वर्धित कर रही है, क्या वहां से चित्त हट पाएगा? ना। तो अब यही बात बोल रहे हैं कि ऐसी समाधि की स्थिति में व्यक्ति का मन उत्तरोत्तर बढ़ने वाली सुख के कारण, सुख का अनुभव करने के कारण निरुद्ध हो गया है। बहुत अच्छा श्लोक है, योग सेवया। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग योग का सेवन कर रहे हैं।
इसीलिए अगर गीता नहीं सुनेंगे तो अपने भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने में समय नहीं लगेगा। हम लोग भगवान की कृपा से सर्वश्रेष्ठ योग का सेवन कर रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम उच्चारण करने वाला भगवान पे क्या ध्यान देगा? भगवान उस पर ध्यान दे रहे, मेरा नाम बोल रहा है, मेरा नाम बोल रहा है। शिव जी ध्यान दे रहे हैं, राम तो नहीं बोल दिया उसने, भगवान उस पर ध्यान दे रहे हैं। कितना सुंदर है। सर्वश्रेष्ठ योग का सेवन है हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण, और उससे चित्त निरुद्ध हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, योग के सेवन से चित्त निरुद्ध हुआ है। ये इसको बिल्कुल बढ़िया से पक्की तरह समझ ली। 3-4 दिन श्लोक को हम डिस्कस करेंगे। योग के सेवन से चित्त निरुद्ध होता है, यह एक सिद्धांत है, यह एक पद्धति, ऐसा होता ही है। जैसे मेरे को शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो 2-4 बीमारी बहुत तकलीफ हो रही थी, तो मैं दवा ले रहा था, ठीक नहीं हो रहा था। एग्जैक्ट दवा मिल गई तो एक ही दिन में आराम मिल गया। तो उस दवा के सेवन से मेरी बीमारी निरुद्ध हुई। इज इट ओके? तो मन की जो बीमारी है चंचलता, वह योग के सेवन से ही जाएगी। मन को भोग में लगा देने से चंचलता और बढ़ जाएगी। समझ रहे ना, किसी को मान लीजिए दस्त हो रहा है, किसी को परेशानी है, तो अब उसको कहो कि नहीं तुम अब और वो रसगुल्ला खाओ या वो पेड़े खाओ, कभी कोई वैद्य नहीं बोलेगा। जो चीज हमारे चित्त को दूषित कर रही है, दूषण का मतलब मन में चंचलता लाना। और एक और विचार करिए, कैच कीजिए इस बात को, जितना मन असंतुष्ट होगा उतना ही अधिक चंचल होगा। आपने देखा था अपने बच्चे को, यहाँ पे बच्ची को इधर से उधर घूम रही थी। वो क्यों घूम रही थी? क्योंकि वो एक जगह बैठने में संतुष्ट नहीं है। और आप ही बच्ची नहीं, सभी बच्चे इस प्रकार के होते हैं प्राय। आप लोग, हम लोग को डांट भी पड़ी होगी, अरे भैया संतोष से बैठ जाओ एक जगह। तो जो व्यक्ति असंतुष्ट है वो इधर उधर भागेगा। तो आप समझिए, मन जितना भोग में लगता है उतना ही वो असंतुष्ट हुआ। ये क्लियर हुआ? और जितना वो असंतुष्ट हो तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? उतना अधिक चंचल हो गया। तो हम सोच रहे हैं कि मन को भोग में लगा देंगे तो मन सुखी हो जाएगा। प्लीज हम सब लोगों को ये अभ्यास करना है कि हम अपनी पहचान मन से ना करके मन को पहचानने का प्रयास करें। कल रात्रि में मैं बिल्कुल अच्छी चेतना में था और सोने जा रहा, तुरंत मन में एक विचार आने का प्रयास किया। मैंने बुलबुला की चुप, सोने का समय, मच्छरदानी तानी सो गए। रात्रि में विशेष करके 9 बजे के बाद अब देखेंगे बुरे विचार आते ही हैं। ऐसा नहीं कि हमको सन्यासी बोल रहे थे, बहुत अच्छे सन्यासी कहते हैं रात में जल्दी सो जाना चाहिए, अनलेस लाइक भागवतम पढ़ रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन सतर्क रहना चाहिए। मैं इसको एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। जैसे हमेशा उग्रवादियों का अटैक होता नहीं है, लेकिन जो सैनिक खड़ा रहता है वो जानता है कि कभी भी अटैक हो सकता है। ऐसा नहीं कि अब जब होगा तब हम जरा वो अपने टांड पे अपनी जो गन है वो टांड पे रख दें और वही आराम, जब होगा तब लेके आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। इज इट नॉट? ऐसे करके हम अपनी इंद्रियों और मन को पहचाने कि इनकी इच्छा के अनुसार हम नहीं चलने वाले, तब तो इस प्रकार का चित्त निरुद्ध हो जाएगा, और नहीं तो नहीं हो पाएगा। पहले हम लोग सुन चुके हैं कि सारी इंद्रियों को, मन को सीमित किया हुआ है। तो पहले तो प्रयास हो रहा है, समझने का प्रयास कीजिए, पहले प्रयास हो रहा है। लेकिन जब मन पवित्र होता जा रहा है योग के सेवन के द्वारा, तो मन को सुख मिलने लग जाता है। तो फिर मन को रोकने की जरूरत नहीं होती है, मन सीधे भगवान की तरफ ही जाता है। ये पहली लाइन सबको क्लियर हो गई कि चित्त का निरोध, चित्त की जो एकाग्रता है उसके लिए अब प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, स्वभाव से, सहज भाव से भगवान की तरफ जा रहा है। ठीक है, एक बात हुआ। दूसरा बात क्या कह रहे हैं? यत्र मतलब वही, जहां का मतलब यस्मिन, मतलब जिस स्थिति में। यत्र का मतलब इन्हें सोचिएगा कि कानपुर में कि लखनऊ में, यहां पे उस स्थिति का वर्णन हो रहा है। भाई वो पहुंच करके चेतना के बारे में भी व्यक्ति से बोलता है कि उस स्थिति को प्राप्त किया उन्होंने। मान लीजिए कोई सितार वादक है, बहुत सुंदर सितार वादक है, तो उसको भी ऐसी प्रशंसा करते हैं, भाई उनकी तो अलग ही स्थिति है। तो स्थिति का मतलब अलग स्थिति में पहुंचे, जहां वो पहुंच गए। तो कहां पहुंच गए? कानपुर, लखनऊ नहीं, तो जहां पहुंच गए का मतलब है कि जिस स्थिति को, जिस परफेक्शन को प्राप्त किए। तो उस अर्थ में आपको यत्र पकड़ना होगा। यत्र मतलब जिसमें, जिस स्थिति में, मतलब जुड़ लीजिए, और जिस स्थिति में, एवं निश्चित ही, आत्मना, दिख गया आपको आत्मना?
आत्मना का मतलब होता है तृतीय विभक्ति, आत्मा के द्वारा अर्थात शुद्ध मन के द्वारा। आत्मा का अर्थ मन होता है, आत्मानम अर्थात आत्मा को, अर्थात यहाँ पे आत्मा का अर्थ है आत्मा, आत्मा का अर्थ परमात्मा भी लिया गया, दोनों में से कोई अर्थ ले सकते हैं। पश्यन देख कर, आत्मनि आत्मा में ही, तुष्यति तुष्ट होता है। क्या यह आप समाधि के स्वरूप को, लक्षण को दिख रहा है आपको? ये उस स्थिति में, उस स्थिति का स्वरूप क्या है? उस स्थिति में व्यक्ति शुद्ध मन से निश्चित ही, एवं मतलब निश्चित ही शुद्ध मन के द्वारा अपनी आत्मा को या परमात्मा को, दोनों अलग अलग अर्थ ले सकते हैं, पश्चन देख करके ना। पश्चन का मतलब क्या हुआ? पश्चन का मतलब हुआ अनुभव करके। आत्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद, वह तो हमको भी दिख नहीं रहा है। तो दिखने का मतलब केवल आत्मा को देखना नहीं है, आत्मा का अनुभव करना है। रसगुल्ला देखे हैं तो देखने का क्या मतलब, उसका अनुभव किए। जैसे आप देखिए प्रसादम हॉल में कई बार ऐसा बोलते, जाओ प्रसाद दिखा दो, रोटी दिखा दो, दिखाने के लिए बोल रहे हैं, नहीं, दिखाने का अर्थ है कि उनको चखाओ, उनको दो। तो यहाँ पश्चन मतलब आत्मा का अनुभव कर रहा है, और इस कारण से आत्मनि तुष्यति, आत्मा में ही तुष्ट रहता है। उसे अब अन्य वस्तुओं की अपेक्षा नहीं है कि मुझे कुछ आहार, निद्रा, भय या मैथुन के लिए कुछ प्राप्त हो जाए, कुछ भी इच्छा नहीं। ये सारी इच्छाएं शरीर से पहचान करने के कारण है। लेकिन जब व्यक्ति आत्मा में ही तुष्ट है, अर्थात आत्मा के स्वरूप का अनुभोध करके या भगवान को देख का स्वरूप का बोध करके, अनुभव करके, वो पूरी तरह से तुष्ट है। और तुष्ट है मतलब सुखी है। इसीलिए कहते हैं आगे, सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्त्वतः। सुखम आत्यंतिकम, वह यत्, वो यत् मतलब वही, यत्र उस स्थिति में आत्यंतिक सुख को वह अनुभव करता है। तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, वह अतीन्द्रिय बुद्धि के द्वारा ग्राह्य होता है। उसका मतलब क्या है? देखिए, इस जगत में व्यक्ति इंद्रियों का संपर्क जब उनके विषयों से होता है तब वह सुख का अनुभव करता है। बड़ा मजा आया। मजा मतलब बहुत सुख, अच्छा सूंघ लिया, देख लिया, चख लिया, जो कुछ भी। ज्ञान इंद्रियों का संपर्क जब उनके विषयों से होता है तो व्यक्ति कुछ भौतिक सुख का अनुभव करेगा। तो कह रहे कि ऐसा सुख नहीं है, क्योंकि उसमें दुख मिला होता है, खाटी सुख नहीं होता है। तो आत्यंतिक सुख का अर्थ है असीमित सुख। प्रपात देखिए कैसे इसका वर्ड मीनिंग लिखे हैं। परम दिव्य, तो दिव्य सुख का वह अनुभव करता है। कैसे? अतीन्द्रिय बुद्धि के द्वारा जो ग्राह्य होता है, जो इंद्रियों के परे बुद्धि है, अर्थात स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से, स्पिरिचुअल बुद्धि के द्वारा वह ग्रहण करता है। वेत्ति, उसको जानकर, अर्थात उसका उस सुख का अनुभव करके, यत्र जिस स्थिति में, ना चैवा अयम, यह व्यक्ति जो योगी है वह ना चैवा नहीं ही, स्थितः ऐसी स्थिति में स्थित हो करके, चलति तत्वतः, स्थितस चलति तत्वतः, तत्वतः मतलब आत्मस्वरूप से वह कभी भी चलति, वह विचलित नहीं होता है। वह कभी भी अपने को देह से अपनी पहचान कभी नहीं करता। आत्मा का अवबोध उसको हो गया, अनुभव हो गया। अब वह कभी भी भोगों में नहीं पड़ेगा, कभी उसकी भावना नहीं आएगी कि वह देह है। देखिए भक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भाव भक्ति के स्तर पर व्यक्ति को इस प्रकार का आत्यंतिक सुख प्राप्त होता है। इसे कहते हैं सांद्रानंद विशेष आत्मा। सांद्र मतलब कंडेंस्ड, सांद्र, और आनंद मतलब आनंद। सांद्रानंद विशेष आत्मा। विशेष आत्मा का मतलब, आत्मा का अर्थ होता है स्वरूप। तो कह रहे हैं कि सांद्रानंद विशेष आत्मा मतलब उसको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, ये कंडेंस्ड ब्लिस ही उसका स्वरूप है। यह भाव भक्ति का लक्षण है। भाव भक्ति को प्राप्त करके व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको एक विशेष कंडेंस्ड ब्लिस का अनुभव होता है। कंडेंस्ड मतलब घनीभूत आनंद का अनुभव होता है। तो इस कारण से तत्वता। अब बताइए तत्व का अर्थ होता है सत्य। तो सत्य क्या है? हम देह हैं कि हम आत्मा है? आत्मा है। तो तत्व से विचलित नहीं होना मतलब कभी भी आत्मा के स्तर से नीचे नहीं गिरना, कभी, इसका अर्थ हो कभी भी भोग में प्रवृत्ति नहीं होना। यद्यपि बाह्य देह है लेकिन उसकी बाह्य देह को भोगने की प्रवृत्ति है ही नहीं। देखिए
जैसे इस जगत में आप देखें कुछ लोगों को केला बिल्कुल पसंद नहीं होता है, कुछ लोग मूली खाना ही नहीं चाहते, कहते हैं हमको मूली की महक ही पसंद नहीं है। आप लोगों के भी ऐसे कुछ प्रेफरेंसेस हैं? करेला पता नहीं कितने लोगों को पसंद है। आई थिंक नो वन इज एजिटेटेड बाय हियरिंग द वर्ड करेला, क्योंकि तो कुछ एजिटेशन नहीं लग रहा है कि हाँ करेले के प्रति कोई विशेष आकर्षण है। बहुत से लोग तो बोलेंगे ना हमें, एक भक्त को पसंद आ रहा है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे ना हमें चाहिए। अच्छा नीम बैगन, नीम बैगन खाने की तो मैं समझता हूँ नॉर्थ इंडिया में किसी व्यक्ति की स्पृहा होगी भी नहीं। कोई कहे घी में बनाया, अरे घी में बना चाहे कुछ बना, हमें खाना ही नहीं है। तो समझ में आ रहा है, एकदम इंटरेस्ट ही नहीं है। और उस पर भी अच्छा मान लो भूखे होगे तो नीम बैगन खा लोगे? नहीं खाओगे नीम बैगन। आई थिंक अगेंस्ट इट, बट हम लोग बिल्कुल इसमें कोई रुचि ही नहीं है। और वो कहें अच्छा वो परवल की सब्जी मिल जाए, हाँ परवल तो चले कोई दिक्कत। तो जो व्यक्ति अत्यंत अद्भुत सुख का अनुभव कर रहा है वह क्यों नीम बैगन खाएगा? अगर ऐसा कहा जाए, अगर कोई बंगाली भक्त सुनेंगे तो अपराध ले लेंगे, कहते नीम बैगन इतनी अच्छी चीज़ होती है, आप उसको इतना बुरा क्यों कह रहे हैं? हम आर परसेप्शन। क्या चलिए भूख लगी, कभी ऐसा मन में है कि भूसा खा लें? एनी आइडियाज, कमेंट्स? बहुत भूख लग रही है, कल भूसा खा लें, नहीं आता ना मन में। और उस पर भी अगर पूरा तृप्त है, रसगुल्ला मिठाई पुआ पकौड़ी खा करके, तो फिर तो नहीं सॉरी भूसा बिल्कुल नहीं खाएगा ना। तो जो आत्मा के सुख का अनुभव कर लिया वह कभी भी भोगों में दोबारा प्रवृत्त नहीं होगा, इस जगत में रहते हुए भी। तो इसलिए कभी कभी लोग अनावश्यक प्रश्न करते हैं कि हम भगवान के धाम चले जाएंगे तो क्या वापस वहाँ पे गिर जाएंगे? अरे इसी जीवन में आप गिरोगे नहीं। अगर भगवान की भक्ति के विशेष स्तर पे पहुँच गए, जैसे यहाँ पे लिखा समाधि के स्तर पे पहुँच गए, समाधि मतलब मन अब भगवान में ही जा रहा है और कन्ने कहीं पे भी नहीं जा रहा है। ये थोड़ा समझ रहे हैं तत्वता का अर्थ? तत्व मतलब आत्म स्वरूप, वास्तविक तत्व का मतलब होता है सत्य। तो सत्य क्या है कि हम लोग आत्मा है, तो आत्मा के स्तर से वो कभी नहीं हिलेगा। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेना गुरुणापि विचालयते। यम लब्ध्वा, जिस स्थिति को प्राप्त करके, जिस सुख को प्राप्त करके, चा अपरम लाभम, अपर मतलब उससे श्रेष्ठ, उससे अलग और कोई लाभ है, मन्यते ना अधिकम ततः, उससे अधिक और कोई लाभ है वह नहीं मानता। पूरी, इसका मतलब है पूरी तरह से संतुष्ट हो गया, ये परम श्रेय की प्राप्ति उसको हो गई। यस्मिन स्थितो न दुखेना, उस स्थिति में दुख के द्वारा, और कौन सा दुख? गुरुणापि, बहुत भारी दुख के द्वारा भी ना विचाल्यते, वह विचलित नहीं होता है। पुत्र का शोक हो गया, पुत्र का मृत्यु हो गई, या मतलब और किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई, या बिजनेस डाउन हो गया, और कोई भी जो दुख व्यक्ति को पराभूत कर सकता है, अभिभूत कर सकता है, दबा सकता है, वह इसको नहीं दबा सकता। ये एक बहुत बड़ा लक्षण है व्यक्ति की भक्ति में प्रगति हो रही है। भाई देखिए, यह नहीं भगवान कह रहे हैं कि जो समाधि में स्थित हो गया उसका बाह्य रूप से कोई दुख नहीं आएगा, वो आएगा लेकिन उससे वह विचलित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वह जानता है कि उसको अनुभव हो गया कि मैं देह नहीं हूँ, इन सारे दुखों से मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा कोई बेटा है ही नहीं, ना तो मेरा कोई पिता है, ना माता है, और ना ही कोई मर रहा है। अब किसी के पिताजी आज पैंट शर्ट पहने हैं और कल धोती कुर्ता पहन के आ जाए तो कहेंगे हमारे पिताजी मर गए। वो कहाँ गए जो पैंट शर्ट पहनते थे? किसी के पिताजी मरे आज तक? राजकुमार प्रभु, आपके पिताजी मर गए हैं? अब यहाँ गीता क्लास में तो आप यही बोलेंगे कि नहीं मरे, लेकिन अब यही फायदा है गीता सुनने का, कोई नहीं मर रहा है। वी आर जस्ट ड्रेस चेंज करके आ जाते हैं। हमें अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से देखा हूँ आंखें से। एक भक्त यहाँ पे नाटक कर रहे थे बलराम हॉल में, तो वही माता जी पहले देवकी बनती हैं और फिर वही थोड़ा ड्रेस चेंज करके पूतना के रूप में आ जाती। वी हैव चेंज आवर ड्रेस ऑन द डेट ऑफ आवर बर्थ इन दिस वर्ल्ड। अपने जन्मदिन के दिन हम नई ड्रेस पहन के आ गए थे, फैशन शो, और उसके बाद फिर अगला फैशन शो चालू हो जाएगा। यदि माता पिता आदि की मृत्यु में आदमी रो रहा है, चलिए रोना तो आ ही जाता है, लेकिन 16 माला अगर नहीं किया तो इसका मतलब है कि प्रभावित हो गए।
और होगी सबके। और उससे भी बड़ा परेशानी, अगर मान लीजिए किसी के बेटे की मृत्यु, अरे भाई क्या बोल रहे हैं, मनुष्य मनुष्य बातें, आप मनुष्य नहीं बोल रहे हैं। किसी के संग कभी भी कुछ भी हो सकता है, चाहे बेटा मरे, चाहे पत्नी मरे, चाहे बच्चा मरे, चाहे कुछ हो, लेकिन उसके बाद भी अगर व्यक्ति भक्ति कर रहा है तब समझना चाहिए कि वह स्थित हो गया भक्ति में। देखिए, एक परम पूज्य भक्ति समेत महाराज व्यक्ति को उदाहरण दे रहे थे, नाम हम जानते नहीं। उनका पूरा परिवार ये क्या होता है, नाव के पलटने से समाप्त हो गया। उन्होंने नाम जप करना रोक छोड़ दिया, कहने के मैं 16 साल से 16 माला कर रहा हूँ, ऐसे कुछ 15-16 साल से एक भी दिन मैंने नागा नहीं किया और मेरा पूरा परिवार नष्ट हो गया, अब हम जप नहीं करेंगे। कहीं लिखा है कि आप अब जप करेंगे तो आपका परिवार कभी कुछ किसी को बुखार भी नहीं होगा, कोई व्यक्ति मरेगा भी नहीं। श्रीवास ठाकुर जी के घर में महाप्रभु का कीर्तन होता था और उन्हीं के घर में उनका जवान लड़के की मृत्यु हो गई, तो स्त्रियां रोने लग गईं। तो कुछ आवाज़ इनको आई श्रीवास ठाकुर जी को, बाहर आए, कहते क्या वो, कहते हैं कि आपके बेटे की मृत्यु हो गई। तो कहते हैं कोई बात नहीं, महाप्रभु का कीर्तन यहाँ पे हो रहा है, उसके लिए ऑस्पिशियस है, और तुम्हारे रोने से अगर महाप्रभु का कीर्तन रुक गया तो मैं अब गले में पत्थर बांध करके तुरंत ही गंगा जी में कूद जाऊंगा। तो स्त्रियां एकदम चुप हो गई, पूरा तो नहीं रोक पाई, थोड़ा सिसक रही थी, लेकिन रोदन बंद कर दिया। तो कीर्तन होने लगा, फिर महाप्रभु तो भगवान है, समझ गए। तो जब बाहर आए तो बोले क्या हुआ, कहते हैं कि इनके बेटे की मृत्यु हो गई। तो कहा आपने बताया क्यों नहीं, इतना समय हो गया। तो कहते हैं आपके कीर्तन में विक्षेप हो जाता, तब महाप्रभु रोने लगते हैं और कहते हैं कि तुम जैसे प्रेमी भक्तों को छोड़ करके मैं कैसे रह पाऊंगा। वो आशय, वह इंगित कर रहे थे कि आगे जाके हम संन्यास लेने वाले हैं। तो आई थिंक यू गेटिंग द पॉइंट। दुख के द्वारा, महान दुख के द्वारा भी व्यक्ति विचलित नहीं होता। तो अब अगर हर चीज़ में हम क्षण क्षण पे विचलित हो रहे हैं कि भाई आज बिजनेस थोड़ा डाउन हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, तो अभी तो समाधि बहुत दूर है, जानकारी होना चाहिए। अच्छा, कौन सा बुरा स्वप्न सबसे खतरनाक होता है, कैसा प्रश्न है। पूछा जाए कि भाई कौन सा स्वप्न देखेंगे जो जागृत जीवन के लिए बहुत खतरनाक होता है। वेरी गुड, स्वप्न स्वप्न ही है, स्वप्न की सत्ता जागृत जीवन में है ही नहीं। इसी प्रकार से हम जो जागृत जीवन जिसको मान रहे हैं उसमें भी तो पहचान अपनी देह से ही कर रहे हैं। देखिए, इस जब बातें बोली जा रही हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति अनउत्तरदायी जीवन जिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, पत्नी है, बच्चे ध्यान ही में नहीं रखे, ऐसा नहीं है। लेकिन आत्म साक्षात्कार के जो कर्तव्य हैं उनको ताक पे रख के नहीं करे, क्योंकि बात तो यही है कि ना तो हम किसी के पति हैं, ना किसी की पत्नी है, ना किसी के बच्चे हैं, किसी का कुछ भी नहीं है। व्यक्ति उस समय के लिए काल क्रमानुसार व्यक्ति साथ में आता है, फिर चला जाता है। हाँ बोलते हैं, लेकिन फिर व्यक्ति अभिभूति आता है। मुझे पक्का विश्वास है कि लोग मेरी बात को गलत समझेंगे। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि पत्नी बीमार है तो कहे तुम तो आत्मा हो, तुम तो देह नहीं हो, तुम्हारा ध्यान नहीं रखें, ये नहीं बोलना। या माता पिता बीमार हैं तो उनका ध्यान नहीं रखें, यह नहीं कहा, ना मैंने कभी किसी प्रवचन में कहा, कभी नहीं ऐसा कहा। अगर कोई हमारे संग ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा बताइए, हम बीमार हैं, तुम तो देह नहीं, तुम आत्मा हो, तो दिक्कत, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अभिभूत नहीं होना है। मान लीजिए, देखिए, मान लीजिए कोई बच्चा बीमार है, आपका कुछ है, ठीक है, चलिए दवा ले जाइए, डॉक्टर के पास ले जाइए, जो भी आवश्यक है कीजिए, लेकिन आपके चिंता करने से तो बच्चा ठीक नहीं हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, जो उसके कर्म में है वह आपके सामने ही उसको भोगना पड़ेगा। गलत तो हम नहीं कह रहे हैं। जो मेरे मित्र आयुर्वेद में एक्सपर्ट हैं, मेरी समस्या रिकरिंग है, कई बार होती रही है। पहली बार वो दवा बताए, क्या उनको दवा पहले से नहीं पता थी? और कम से कम मैं 1 हफ्ते से परेशान था, और उनको मुझे दवा बता ही रहे थे, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, और एक दवा बताई, 1 दिन में ठीक हो गया। ये नहीं दिख रहा है कि भगवान ने उनको प्रेरित किया। 1 हफ्ते तक जो भी मुझे समस्या झेलनी थी वो झेल ली, उसके बाद फिर वो समाप्त हो जाता है। ये दिखता नहीं क्या लोगों को? तो क्या हम जब करना बंद कर दें? मैं तो भगवान से कभी कभी परेशानी होती है, तो अच्छा मारना है मार दीजिए, हम क्या करेंगे, भागवत पूरी नहीं होगी। आपको जिंदा करनी है, जिलाना है तो जिला लीजिए।
इट डज नॉट मीन दैट आई डोंट टेक मेडिसिन, दवा नहीं ले ऐसा नहीं है, लेकिन अभिभूत नहीं होना है। हमको बहुत चिंता है कि भक्त लोग जो भक्ति कर रहे हैं वो कहीं अभिभूत ना होने चले चालू कर दें। अभिभूत समझना, एकदम दब जाए। कैसे एग्जाम्पल दो? हाँ देखिए, जैसे वो जनरेटर देखा है आपने, मान लो 20 kVA का जनरेटर है, उस पर लोड डाल दिए 40 kVA का, तो ऐसे ऐसे करके हिलेगा, फिर बंद हो जाता है, बंद, वो नहीं चला पाता है। ऐसी स्थिति जीवात्मा की नहीं आनी चाहिए किसी भी प्रयास से। कल हम एक माता जी से मिले, बहुत वृद्ध है, मैं भी शायद 70 साल की होंगी, बड़ा उत्साहित है वो क्लास सुनने के, और उसी प्रकार से जब पे भी उत्साहित, पूरा यहाँ पे भी फ्रेम लगा हुआ है या स्पॉन्डिलाइटिस का, और पेट में भी, इधर पीठ में भी पूरा दर्द है साइटिका का। उसके बाद भी 3:30 बजे उठ करके नाम उच्चारण करते, जबकि नींद सो नहीं पाती ठीक से दर्द के बारे। चकित हो गया, हमने कहा वाह। और कहती हैं भाई रात में, शाम, सुबह के समय जब बड़ा अच्छा होता है। ये एक और अद्भुत बात है, पूरे शरीर में तो कष्ट है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि जब तो बड़ा अच्छा होता है। बोलेपन से, जब सुबह का जब बड़ा अच्छा होता है। तो जिन लोगों को ये सब समस्या नहीं है और वह ना उठ पाए, तो वो अपना विचार कर लें। जिन जिन समस्याओं को हम समस्या लेकर के बैठे हैं, दुख लेके बैठे हैं, वो दुख है ही नहीं। वास्तविक दुख यह है कि हम भगवान की सेवा को प्राप्त नहीं है, भगवत प्रेम को प्राप्त नहीं है। तो जो व्यक्ति भगवत प्रेम को प्राप्त हो गया, उसके लिए सारे दुख बेमानी हो जाते हैं। बेमानी में यूजलेस, मीनिंगलेस हो जाते हैं। तम विद्यात, उसको जानो, उस समाधि की स्थिति को जानो जिसमें दुख संयोग वियोगम, दुख के संयोग का वियोग होता है, उसको तुम योग संज्ञा, उसको तुम योग जानो। योग संज्ञा मतलब योग की नाम दिए जाता है, ऐसा जानो। संज्ञा समझते हैं ना, संज्ञावाचक योग कहा जाता है, उसको समाधि योग कहा जाता है, योग की समाधि कहा जाता है। आप देखिए ना, मैं कहूँ कि कुर्सी का क्या परिभाषा है? जिस पे बैठा जाता है उसको कुर्सी कहते हैं, कुर्सी कहते हैं। कुर्सी की संज्ञा उसको दी जाती है जिस पर हम बैठते हैं। तो ऐसे समझिए लास्ट लाइन को, योग की संज्ञा तुम उसको जानो जिसमें दुख का संयोग का वियोग हो जाता है। दुख के संयोग का वियोग, दुख का संयोग कैसे मिलता है? दुख कैसे प्राप्त होता है? दुख की फैक्ट्री में क्या क्या चीजें होती हैं? क्या सुना आपने? मात्रा, क्या श्लोक है? यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। यही संस्पर्शजा भोगा, जो संस्पर्शज भोग हैं, दुख यो नय एवते, वह दुख की योनि है। तो यहाँ क्या सीख रहे हैं? उसका चित्त निरुद्ध हो गया है, भोगों से जाता ही नहीं है, भोग की वृत्ति, संस्पर्शित भोग आदि उसके जीवन में है ही नहीं, तो दुख आएगा, आएगा ही नहीं। और योग के सेवन से, योगाभ्यास से वह आध्यात्मिक सुख का अनुभव कर रहा है। तो जो बाह्य दुख भी आ रहे हैं ना, भाई मान लो कोई अपने इंद्रियों को संयमित किया, ठीक, तो गर्मी सर्दी तो आता ही है, उसका दुख का भी वियोग हो गया है। और एक बहुत सुंदर बात है, दुख संयोग से यह अर्थ लेना होगा कि सुख संयोग का भी वियोग है। सुख संयोग मतलब जो इंद्रिय जनित सुख है उसका भी वियोग हो गया है। ये कुछ समझ पा रहे हैं? छूना, चखना, ये सब जो है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम सुख ग्रहण करते हैं, तो वह सुख अपने आप में शुद्ध सुख नहीं है, वह सुख तो इंद्रिय जनित है और उसमें दुख है। यही तो बोल रहे हैं, यही संस्पर्शजा भोगा, अर्थात संस्पर्श दुख, सुख दुख योनि एवते, वह दुख की योनि है। तो यानी उन इंद्रिय जनित सुख में दुख मिश्रित है। तो दुख का संयोग और तथाकथित इंद्रिय जनित सुख के संयोग का भी वियोग हो जाता है, क्योंकि वह भौतिक इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहा है, इसलिए दुख तो आएगा नहीं। और भौतिक सुख से भी वह विरत होता है, क्योंकि उसको आध्यात्मिक सुख प्राप्त हो रहा है। और क्योंकि आध्यात्मिक सुख प्राप्त हो रहा है, इसलिए जगत के दुख का उसको भान ही नहीं रहता, आभास ही नहीं रहता कि क्या है जगत में दुख। मान लो हम बहुत गहरी नींद में सो रहे हो, तो बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, वो उसको किसी को पैसा मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, आपको कोई भान ही नहीं रहता। क्या ऐसी गंभीर नींद आती है आपको? गहरी नींद आती है? हाँ, अरे हमें तो अलार्म का ही भान नहीं रहता। बहुत बार ऐसा होता है कि अलार्म बजता चला गया,
बजी जरा हमें कुछ भान नहीं रहता, उस तरह कह रहे हैं भान ही नहीं रहना। ऐसा नहीं कि वो सोता रहता है, लेकिन वह इंद्रिय विषयों के प्रति सोता रहता है। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, सुना था आपने। वही बात फिर से यहाँ पे आ रही है कि भाई अब वो जो व्यक्ति सो रहा है उसके लिए दिन में क्या हो रहा है या लोग जागृत अवस्था में क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जो संयमी है, जो इंद्रिय को संयम कर रहा है, वह आध्यात्मिक सुख का अनुभव करता है। तो भौतिक भोग में लोग कैसे पड़े हुए हैं, क्या कर रहे हैं, उसे कुछ भानी नहीं है, वो तो आध्यात्मिक सुख में लीन रहता है। ये अर्थ है। श्लोक कुछ धारणा हो रही है। आज 4 श्लोक एक साथ आ गए हैं, तो सोच रहे हैं इसका अन्वय करके छोड़ देंगे आज आप लोग को। इसको पढ़िएगा, बहुत 57 इसके पेज हैं, पढ़ेंगे, पढ़ करके आएंगे तो थोड़ा समझ आएगा। श्लोक की शब्दों को जब तक नहीं समझेंगे तब तक टीका भी ठीक से समझ में नहीं आएगी। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। ये आप समझ रहे हैं? भौतिक मानसिक क्रिया क्या है? एक्सेप्टेंस, रिजेक्शंस, राग द्वेष, इससे पूर्णतः वह मुक्त हो जाता है। इसका मतलब यह है कि वह अविद्या से रहित हो जाता है, क्योंकि अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या से व्यक्ति अपने स्वरूप को भूलता है, अस्मिता से अपने स्वरूप की स्मृति याद नहीं रहती, उसका स्वरूप कवर हो जाता है, और अस्मिता मतलब जो वो नहीं है उसमें वो मानता है कि मैं देह हूँ। और फिर क्या होता है? राग द्वेष। तो यहाँ पे राग द्वेष रहित मतलब अविद्या पूरी तरह से निवृत्त हो गई, सारी बीमारी ठीक हो गई। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। ठीक है? उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात यहाँ पे कहते हैं एक अन्यत्र श्लोक में, सुख की खोज में सुख का सीधा मार्ग, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, हो सकता है कोई और अध्याय, लेकिन जहाँ तक मुझे स्मरण है, ऑन द वे टू कृष्ण में सुख का सीधा मार्ग में कहते हैं कि देखिए भगवान यहाँ पे उस सुख की बात कर रहे हैं जो अति इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, दिव्य इंद्रियों से। तो इसका मतलब है कि आत्मा की इंद्रियां हैं। जैसे मैंने कुर्ता पहन रखा है तो मेरे हाथ हैं, तो मेरे हाथ के अनुसार कुछ कुर्ते की बाजू बना दिया था और वह उसको कवर की रहती है। कुछ समझ रहे हैं बात को? मेरी आंख के ऊपर ये आंख का ढक्कन लगा रखा है, चश्मा लगा रखा है, तो आप कुछ समझ ही सकते हैं कि कुछ वस्तु मुझे अगर कोई चीज़ स्पर्श हो रही तो इसके थ्रू होकर के आ रही है। तो ये जो हमारा भौतिक आवरण है वे हमारी दिव्य इंद्रियों को ढके ही रहता है, इसलिए भगवान का अनुभव नहीं कर पा रहे, भगवान के से उद्भूत सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे। ये पता नहीं कब भक्तों को समझ में आएगा। ये बड़ी सिंपल सी बात है। हमारे को हरे कृष्ण बोलने से, भक्ति करने से जो अनुभव हमको हो रहा है वह झूठा अनुभव है। व्हाट? क्या हरे कृष्ण मंत्र झूठा है ये बोल रहे हैं? मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हरे कृष्ण मंत्र झूठा है, मैं कह रहा हूं कि हरे कृष्ण मंत्र करते समय जो मन हमको बोलता है हमको ये अच्छा नहीं लग रहा है, यह झूठा अनुभव है, ये रुग्ण अवस्था का अनुभव है। वास्तविक अनुभव तो यह है कि 16 क्यों 16,000 क्यों नहीं। तो ये अविद्या के कारण ये जो चीज़ मधुर है उसको घुमा करके उल्टा अनुभव होता है। जैसे खांड या जो भी चीनी है वह मीठी होती है, लेकिन जॉइंटिस के रोगी को वो कड़वी लगती है, तो क्या उसका चीनी का अनुभव सही है? नहीं, उसका विपरीत अपोजिट अनुभव है, वह उसकी बीमारी के कारण। चीनी कड़वी बिल्कुल नहीं होती है। क्या आपने, अच्छा चलिए विचार कीजिए, क्या आपने कभी कड़वी चीनी की धारणा करी है? चलिए प्रयास कीजिए, सोचने का प्रयास कीजिए कि वो चीनी जो कड़वी लगती हो। कालिंदी माता जी हलवा बनाने में एक्सपर्ट हैं, ऐसा अगर मान लीजिए आप, लौकी तो कड़वी निकल जाती है, लौकी का हलवा जानती होंगी, लेकिन मान लो लौकी का हलवा कड़वा हो जाए तो आपके मन में ये कभी नहीं आ सकता कि चीनी कड़वी थी इसलिए हलवा कड़वा हो गया। कभी कोई माता जी बताइए, हम प्रभु जी लोग तो समझ नहीं पा रहे हैं, क्या आप लोगों की कभी ऐसा हुआ कि लौकी सब्जी कड़वी हो गई? हो जाती है कभी कभी, लौकी गड़बड़ है, लेकिन आप यह कभी नहीं सोच सकते कि यह कड़वाहट चीनी की वजह से हो सकती है। तो ये असंभव बात है ना, चीनी कड़वी लगे, ये असंभव कार्य ही अविद्या कर देती है। व्यक्ति को भगवान की कथा, भगवान का नाम जप इत्यादि अच्छा नहीं लगता, लेकिन वही चीनी का सेवन करते करते व्यक्ति का रोग ठीक हो जाता है और उसको टेस्ट प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी आज इस बात को बता रहे थे, कोई पूछता है कि भाई हमको भक्ति में रुचि कैसे प्राप्त हो, तो कहते हैं भक्ति करके ही भक्ति का सेवन करके ही भक्ति में रुचि होती है, पहले से रुचि नहीं हो जाती है। ये बात है। अच्छा, यह क्या प्रमाण है कि हमें रुचि रही है? क्लास कैंसिल हो जाए तो कैसा लगता है आपको?
ये विचार कर लीजिए। क्लास कैंसिल, मैं आज इनको समझा रहा था हमारा कोई संडे नहीं है, तो आपको हर दिन ऑन टोज रहना पड़ेगा। आज थोड़ा सांस ठीक नहीं था तो जब पूरा नहीं कर पाया, हमने कहा ठीक है आप जब पूरा कर लीजिए। हमने कहा हमारा कोई संडे नहीं है, अगर मार्केट जाना है तो इसी शेड्यूल में एडजस्ट करके जाना है ताकि गीता क्लास भी हो जाए और भागवत भी हो जाए। और शायद आप लोग पे भी ऐसे होंगे ना, कोई संडे छुट्टी नहीं है। आप लेना चाहते हैं कैजुअली कोई कैजुअल लीव लेना चाहते हैं अलग बात है, अन्यथा कोई छुट्टी नहीं। क्यों साहब, आचार्य जी छुट्टी नहीं है ना, जो संडे है वही सैटरडे है, वही मंडे है। इज इट नॉट? एवरी डे इज कृष्ण डे, कथा डे जो है ना। और आप महसूस करते हैं कि थोड़ा का प्रेशर भी है ना, कि जो काम भी करना है जिसमें बीच में जो समय मिल रहा है उसी में एडजस्ट करके व्यक्ति को करना है। जो भक्त इस प्रकार के हैं उनको रुचि प्राप्त हो गई है। नहीं तो क्यों शक्ल दिख रही बताइए? शक्ल में समझ रहे, रोज गीता क्लास में शक्ल दिखा रहा है, क्यों उसको रुचि है तब तो कर रहा है ना। बात कहाँ से बात आ गई थी सब बातें? हाँ, तो हम कह रहे थे करने से रुचि आई है। अब कोई व्यक्ति आए ही नहीं, या सोचे इसी क्लास में एक दिन आए फिर 3 दिन छोड़ दे, फिर एक दिन आए फिर 3 दिन छोड़ दे, तो उसे समझ भी नहीं आएगा कि कल का लिंक क्या था। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा मत कीजिए कि मतलब नहीं आ सकते, लेकिन जो रोज आ रहा है उसको जो सुख मिलेगा वह तो उस व्यक्ति को नहीं मिल सकता जो रोज ना आता हो। इस जगत में भी देखिए जो स्टूडेंट रोज क्लास में आते हैं, मेरे को अच्छे से अनुभव है। एक कठिन विषय था फ्लूइड मैकेनिक्स का, बड़ा कठिन था। मैं ऑलमोस्ट सारी क्लास अटेंड किया जहाँ तक मुझे याद है, तो वो अच्छा लगता कि आज टीचर क्या बोलेगा। नहीं तो एक भी क्लास मिस करने से हवा भी लगती नहीं थी क्या बोलते हैं, क्या समझ में आए। वो तो एक अलग विषय था। गीता में तो चलो इतना खतरनाक नहीं है, मैं बोल रहा हूँ समझ में आ जाएगा, लेकिन वह व्यक्ति ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा जो नियमित सुनता है। आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि भाई हम जो रोज सुन रहा है वह उस बात को अच्छा से अनुभव करता है, तो जब उसको सुख मिलेगा तो वह रोज आएगा। निष्ठा का मतलब ही है रस। इज इट ओके? फिक्सेडनेस ऑफ माइंड इज बिकॉज ऑफ टेस्ट। इज इट ऑल ओके विद ऑल एवरीवन? तो बहुत सुंदर बात है। नाम का मुख्य फल यह नहीं है कि वह पाप नाश करता है या मोक्ष देता है। नाम का यह फल है कि यह नाम हमको नाम में ही निष्ठ कर देता है। और निष्ठा कब मिलेगी? रस मिलेगा। रस कब मिलेगा? रोज करने से। तो रोज जब हमको रस है नहीं तो हम रोज कैसे करेंगे? एक दिक्कत ये हो जाएगी। तो उन लोगों के संग रहिए जो उन लोगों के संग जिए जिए जिनको रस है। आज जब मैंने प्रभुपाद से बात सुनी तो हमने कहा हाँ, हमारे जूम के भाई बहन तो सब हमारे साथ रहते हैं। डू यू अग्री विद इट शाह प्रभु? आप मेरे साथ जी रहे हैं, मानते हैं आप? चुप है बेचारे, मतलब कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। अच्छा, मैं किसी और से पूछता हूँ। शिवांशी माता जी, आप लोग हमारे साथ रह रहे हैं, डू यू अग्री विद दैट? शैली शुक्ला माता जी, मम्मी आर यू स्टेइंग विद मी? यस यस यस, व्हाई नॉट। सुबह पका देते हैं, आप जब कराते करते 2 घंटा वहाँ जब करते हैं, फिर उसके बाद फिर। अरे एक चीज़ बताइए, आजकल जो पति पत्नी होते हैं वो कितने समय बताते हैं? रात में तो सो गए, वो तो कोई मतलब नहीं है। तो घंटा भर भी शायद बात ना करते हो तो कहाँ जी रहे हैं। और हम लोग देखिए जब करते साथ में, फिर 1.5 घंटा गीता क्लास, फिर शाम को 1.5 घंटा, तो 5-6 घंटे साथ में रहते ही हैं कि नहीं? जीना ही तो हुआ। उसके बाद बाकी बीच में कुछ काम कर लिया। घर में भी शायद आप अपने परिवार के लोगों से इतनी बात नहीं करते, तो क्या आप अपने ही घर में रहते हुए भक्तों की संगत में नहीं रह रहे? और सारे उत्साहित भक्त हैं। हम सबका गुणगान नहीं करना चाहते हैं, मतलब करना चाहते हैं, संभव नहीं है कि शरीर के कष्ट भोगने के बाद भी लोग भजन कर रहे हैं यहाँ पे। दिस शोज एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन एंड विच शोज एक्सट्रीम लेवल ऑफ टेस्ट ऑल्सो। अगर टेस्ट नहीं हो तो व्यक्ति नहीं आने वाला है। इस समय भी हर किसी को कुछ ना कुछ शरीर में कष्ट होगा, लेकिन नियमित कथा में आ रहे इसका मतलब रुचि है। तो अब देखिए, जो व्यक्ति नया है उसको तुरंत रेडीमेड ऐसे लोगों का संग मिल रहा है जिनको कथा में रुचि है, तो वह भी घिस पिट करके आ ही जाएगा। अरे ये लोग रोज आ रहे, हम भी करते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इस प्रकार से अगर हम लोग भक्तों की संगति करते हैं तो हम नियमित रूप से भक्ति करेंगे। बड़े ध्यान से सुन लीजिए, नियमित भक्ति करेंगे तभी अनर्थों की निवृत्ति होगी, और अनर्थों की निवृत्ति होगी तो क्या हो जाएगा? निष्ठा। निष्ठा मतलब रेगुलर टेस्ट, एवरी डे टेस्ट इन कथा, कीर्तन, जप इत्यादि। इज इट ऑल ओके? जब तक रोज नहीं करेगा व्यक्ति शुद्ध नहीं, ठीक नहीं हो सकता है।
मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे इनका भी कुछ लेवल डाउन है और वो दवा ले रही हैं। आज इनका सुबह जब ढीला पड़ गया, हमने कहा क्यों? कहा दवा खाई थी कल। नहीं। तो मन में क्या आया कि एक बार हम दवा नहीं खाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? जी हाँ फर्क पड़ेगा। दिख गया फर्क। ये आप देख रहे हैं हमारी सबकी प्रवृत्ति कि एक दिन हम नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। एक दिन करने से कुछ फर्क पड़ता? दवा खा रहे हैं, कभी कैच किया इस बात को? एक बार आप दवा लेते हो तो कुछ प्रभाव पड़ेगा, तो वो प्रभाव छूट गया कि नहीं, और रोग बढ़ गया कि नहीं? बहुत सुख, जैसे बीमारी से ठीक होना है ना, बिल्कुल वैसे ही भक्ति करनी है अपने को। एक जितना संभव हो सके एक भी दिन हम ना छोड़ें। रियली पता है भक्ति में आगे जाकर कैसा हो जाएगा, ये निष्ठा, रुचि और आसक्ति के स्तर में व्यसन बन जाएगा। मतलब कोई कहे कि भाई तुम छोड़ दो, जब छोड़ दो, कथा छोड़, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं छोड़ सकते। मैं उसको मजाक में कह रहा था, जैसे लोग ड्रग्स लेते हैं और ड्रग्स छुड़वा दी जाती तो उनको विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, वो चलते हैं हमको चाहिए कुछ ऐसे करके। तो उसी प्रकार से कथा में आसक्ति हो जाए व्यक्ति को, उसको विड्रॉल सिम्टम्स ले जाएंगे, उसे कथा सुनने को नहीं मिलेगा, जब करने के लिए नहीं मिलेगा तो परेशान हो जाएगा, बिकॉज दैट गिव्स हिम पॉजिटिव हैप्पीनेस। तो खैर बात यहाँ पे आई, अपने आप में आनंद उठा सकता है, यानी कि आत्मा में सुख। यानी कि इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि इस समय व्यक्ति सुख को बाहर से इंपोर्ट कर रहा है ना? पहले भारत में गेहूं का मुक्ता था तो, या जो भी अनाज का मुक्ता तो बाहर से इंपोर्ट करते थे। तो अब जब खुद उगने लगा, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, तो बाहर से इंपोर्ट करना बंद कर दिया। तो जो खुद से व्यक्ति आत्मा के सुख का अनुभव कर रहा है, वो बाहर से सुख को लाने का प्रयास नहीं करेगा। जो व्यक्ति आत्मा के सुख को प्राप्त हो गया वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अग्रीड? एक्सेप्टेड? उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इसी बात को महाराज कह रहे थे कि देखो भाई, तपस्या करो तो ऐसे दिव्य सुख की प्राप्ति करने के लिए करो, भोग की प्राप्ति करने के लिए मत करो, क्योंकि भोग क्षणिक हैं और निकृष्ट हैं। यहाँ क्या बोल रहे हैं? दिव्य सुख और असीम सुख, गुणवत्ता की दृष्टि से दिव्य ट्रांसेंडेंटल बिल्कुल अलग, और मात्रा की दृष्टि से असीम। तो इसके लिए तपस्या करना चाहिए। तो यद्यपि हमको अभी प्राप्त नहीं है, लेकिन इसको बार बार सुन करके व्यक्ति प्रेरित रहेगा कि इहा हईते सर्व सिद्धि है बेतुमार। ये दिख रहा है कि यहाँ पे सिद्धि की अवस्था का वर्णन हो रहा है, प्रपाद शब्द इस्तेमाल किया, और जरा अप्लाई कर दीजिए इसके ऊपर, इहा होइते सर्व सिद्धि होय बेतुमार। तुम समाधि की स्थिति को प्राप्त करना चाहते हो, अगर महाप्रभु से पूछो तो कहते हैं इहा होइते, किहा होइते, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। व्यक्ति जब भजन करे, जब करे, तो उसे विश्वास होना चाहिए कि हरि नाम प्रभु की कृपा से मैं इस सिद्धि की अवस्था को प्राप्त करूंगा। इस उत्साह को लेकर भजन करे, चाहे कितना ही समय लगे। भगवान के नाम को हमने प्रसन्न कर लिया भजन करके, तो नाम की कृपा से ये स्थिति को प्राप्त कर जाएंगे। फाइन। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता, और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। सत्य समझ में आ गया? सत्य है मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा एकमात्र कर्तव्य भगवान कृष्ण की सेवा करना। इससे विपत होने का मतलब है कि मैं भूल जाऊं कि भगवान है और मैं भगवान का सेवक हूँ और भोग में लग जाऊं। तो सत्य से विपत न होने का मतलब है कि भगवान की सेवा से विपत नहीं हो, भगवान की सेवा को एक क्षण के लिए भी नहीं त्यागना। इसका वर्णन भागवत में हो गया कि महाभागवत कौन है? जिसको कहा जाए कि तुम आधे क्षण के लिए भगवान को भूल जाओ, तुमको तीनों लोकों का राज्य दे देंगे। तो कहेगा नहीं, हमसे ऐसा नहीं हो सकता। ये स्थिति है। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। बहुत अच्छी बात पर बात कह रहे हैं। देखिए, इस जगत में दुखों को निवृत्त करने के लिए हम और नए दुखों का निर्माण करने वाला साधन ढूंढ लेते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे व्यक्ति सोचता था कि हम लोग को थोड़ा तेज चलना चाहिए, तो कार बना ली, और कार से कितना प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, कार का उपयोग हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन यह बात नहीं सोचना लेना चाहिए कि मैं कार को प्राप्त करके सुखी हो जाऊंगा। गर्मी होती तो एसी चला लिया, लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि इस दुख की जो थोड़ी निवृत्ति हो गई है उससे मैं सुखी हो गया हूं। ये भावना भक्तों की नहीं आनी चाहिए। और नहीं तो आप एसी में पड़े रहिए, कोई व्यक्ति एसी में पड़ा रहे और गीता भागवत छोड़ दे, देखिए कितना सुखी होगा। वही एसी में जलता रहेगा। महाराज बोलते हैं उस ठंडे रूम में उसका हृदय जलता रहेगा। इज इट नॉट? अन्वय पर देख लीजिए, यत्र जिस अवस्था में योग सेवया, योगाभ्यास द्वारा योगी का निरुद्धम चित्तम संयमित चित्त उपरमते विषयों से विरक्त हो जाता है।
उसका मन जाता नहीं है, ग्रहण ही नहीं करता। यत्र च, और जिस अवस्था में आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मन्येव तुष्यति, शुद्ध मन के द्वारा आत्मा को दर्शन करते करते आत्मा में ही तुष्ट रहते हैं, और कुछ नहीं चाहिए। यत्र अयम यत तत् बुद्धि ग्राह्यम, जिस अवस्था में ये योगी बुद्धि द्वारा ग्रहणीय अतीन्द्रियम इंद्रियातीत आत्यंतिकम सुखम वेत्ति, नित्य सुख का अनुभव करते हैं। नित्य सुख मतलब ही है बढ़ने वाला। जो सुख थोड़ी देर का है वह डेप्रिशिएटिंग होगा, कमती होने वाला होगा। कमती होने वाला होगा। 100 था फिर 90, 80, 70, 60 ऐसे होने लगेगा। तो नित्य सुख का मतलब है शाश्वत रूप से बढ़ने वाला ऐसा सुख। ऐसे सुख का अनुभव करते हैं। च स्थित, और जिस अवस्था में स्थित होकर तत्वतः आत्मस्वरूप से न चलते, नहीं भ्रष्ट होते हैं। यम लाभम अपरम ततः अधिक न मन्यते, जिस लाभ को प्राप्त कर अन्य लाभ को उससे अधिक नहीं मानते। भक्ति के परिप्रेक्ष्य में कहें तो क्या होगा ये? जारी आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ, भगवत प्रेम जिसको प्राप्त हो जाता है उसके सामने धर्म अर्थ काम और मोक्ष भी तृण के समान होते हैं। तृण को कौन वैल्यू करता है? ये बात बोलना है। इससे अधिक कोई लाभ नहीं है। यस्मिन् च स्थितः, एवं जिसमें स्थित होकर गुरुणा दुखेन अपि न विचाल्यते, गुरुतर या भयानक दुख के द्वारा भी अभिभूत नहीं होते। तम यानी उस अवस्था को दुख संयोग वियोगम, दुख संस्पर्श, दुख का स्पर्श से भी रहित योग संगतम विद्यात, योग के नाम से जानो। एक कहानी बताऊंगा फिर मैं रुक जाऊंगा। जनक महाराज माता सीता के पिता वह कथा का आयोजन कर रहे थे और याज्ञवल्क्य जी आए थे कथा सुनने के लिए। याद है कथा आपको? बहुत तो रुचिकर कथा है। तो इस जगत में देखा जाता है कि जो आयोजक है वो कभी कभी मतलब मैनेजर है तो वह अब अपने कार्य की वजह से लेट हो सकता है। कथा में तो कथा शुरू हो जाती है तो बहुत सारे सन्यासी ब्रह्मचारी आए, याज्ञवल्क्य जी कथा कहेंगे। तो याज्ञवल्क्य जब तक जनक महाराज नहीं आते तब तक कथा नहीं शुरू करते। तो उन लोगों को बड़ा क्षोभ हुआ कि ये क्या है, एक गृहस्थ के लिए, वो भी राजा, और वो लेट आ रहा है, उसके लिए कथा वो रोके हुए हैं और हम लोग पहले आए हुए हैं, हमारे लिए नहीं कथा शुरू करते हैं। तो याज्ञवल्क्य समझ गए। कथा चालू हुई, कथा चालू हुई। उसके बाद हल्ला हुआ कि नगर में आग लग गई है। और नगर में जो आग लगी हुई है वह है इधर जो डेरा बनाया था, राजा ने ही डेरा बनवाया था इन लोगों के लिए, सन्यासियों के लिए, आगंतुक सन्यासियों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए, उस तरफ बढ़ रही। तो सब लोग कथा छोड़कर अपनी कॉपीन बचाने के लिए भागे। जो भी कॉपीन कमंडल लिए थे कि वो ना फूक जाए हमारा। तो अब वह तो योग शक्ति से थी, याज्ञवल्क्य जी स्वयं अपनी योग शक्ति से उस अग्नि को लगाए थे, तो वह उधर बुझा दिए। अब वो अग्नि को राजा के महल की तरफ बढ़वा दिए। और जब अग्नि का खबर, फिर दोबारा खबर आती है कि नहीं अब ये साधुओं की डेरे की जगह राजा के महल की तरफ जा रही, तो देख रहे हैं कि जनक महाराज एकदम उनके चित्त में कोई क्षोभ नहीं है, तो शांति से कथा सुन रहे। तब ये लोग समझ पाए ये बहुत महान व्यक्ति हैं, ये बाह्य के दुखों से बिल्कुल प्रभावित होने वाले व्यक्ति नहीं। बहुत अच्छी बात यहाँ पे हम ऐसे सीख रहे हैं। और जैसे हमने अभी श्रीवास ठाकुर के बारे में भी सुना। आगे हम श्रीधर स्वामी की टीका को कल देखेंगे। निवेदन है कि ये आपके पास है, कृपया इसको पढ़िए जरूर। एक बार पढ़ करके आएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। ओ प्रश्न है एक ना, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा कि आपने कहा, और हम लोग को किसी के शरीर छोड़ने पर अभिभूत नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रायः त्रेता में या द्वापर में भी देखने में आता है, क्या उन लोग को भी नहीं मालूम था कि आत्मा ज्ञान, जैसे कि भरत जी काफ़ी अभिभूत हुए, फिर तारा को भगवान ने मारा, तारा भी अभिभूत हुई, मंदोदरी। ताड़का, तारा, तारा वाली की पत्नी, उसको मारा। जी हाँ, मारा मतलब जान से मार दिया, बाली को मारा। बाली को मारा, हाँ। जी हाँ, तारा अभिभूत हो गई थी, तो फिर उन्होंने ज्ञान दिया उसको। भरत जी को वशिष्ठ ने दिया, तारा को
खुद भगवान ने दिया। यहाँ द्वापर में भी देखने में आता है, जैसे हिरण्याक्ष शरीर छोड़ दिया तो हिरण्यकश्यपु और खुद यमराज जी आकर उनको समझा रहे हैं। तो क्या उन लोग को ज्ञान नहीं था क्या कि ये देह जो छूट रहा है वो भगवान आप का? एग्जाम्पल अलग अलग लोगों का ले रहे हैं। जी। आप एक तरफ ले रहे हैं असुरों का, असुर की तो बुद्धि होती कि मैं देह हूँ। कि जैसे भरत जी को ही काफ़ी अभिभूत हो गए थे। भरत जी किस चीज से अभिभूत हुए थे? दशरथ जी के प्राण चले। अभिभूत हुए थे कि दुखी हुए थे? दुखी होना और अभिभूत होना दोनों में अंतर है। जैसे कि क्या वो भगवान श्री राम को भूल गए थे? अभिभूत मतलब भगवान को भूल जाना, जो हमारा कर्तव्य है उसको ना कर पाना। इसका अर्थ ये नहीं कि दुख नहीं होता। और समझने का प्रयास कीजिए। हमारे परम पूज्य राधानाथ महाराज बड़ा अच्छा बोल रहे, डिवोटीज आर नॉट कोल्ड हार्टेड। भक्तों का हृदय बहुत कोमल होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी भी अपने गुरु महाराज के भगवान के धाम चले जाने पे बहुत रोए थे, बट वह एक दिव्य दुख है। ऐसा नहीं कि उस दिन प्रभुपाद जप नहीं किए। इज दैट ओके? समझ रहा है मेरी बात? अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को जब मृत्यु प्राप्त हुई तो क्या अर्जुन फूट फूट के नहीं रोए? बिल्कुल रोए, लेकिन वह अपने कर्तव्य को नहीं भूले। क्या अगले दिन युद्ध नहीं किए? अब देखिए, मैंने क्या बड़ा स्पष्ट बोला था कि यदि हमारा 16 माला रुक जा रहा है, इसका मतलब हम दब गए। ऐसा नहीं है कि कोई वैष्णव है कि उसका शरीर छूटता है, जिसे हम प्रेम करते हो, उससे हमें दुख नहीं होगा। ओके, लेकिन दुख इस बात का है कि उनका संग हमको प्राप्त ही होगा। लेकिन यह नहीं कि हम जप करना बंद कर दें। हमने खुद देखा, जब आयन प्रभु का शरीर छूटा था, महानदी महाराज प्रवचन कर रहे थे, बोलते बोलते एकदम फूट फूट के रोने लगे, बिल्कुल बच्चे की तरह रोने लगे। तो क्या वो महान सन्यासी नहीं है? या बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, तो वो उन आयन प्रभु की संगत ने जो किया, उससे उनको भक्ति में लाभ मिला, उससे जो उनका प्रेम था सहज, उसके उनका जो वियोग है उसके से दुख होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन क्या अब महाराज जी जब करना बंद कर दिए? थोड़ा बात समझने का प्रयास कीजिए। तो जब व्यक्ति अभिभूत हो जाता है, दब जाता है, तो वह अपने कर्तव्य को ही भूल जाता है। देखिए, एक भक्त पूछ रहा है, इस स्थिति में यदि व्यक्ति दुखी होता है तो क्या इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति सब नहीं है क्योंकि वह दुखी हो गया? देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। वैष्णव का वियोग में दुखी होना तो यह अच्छी बात है। इसका मतलब है कि भक्त से प्रेम है, लेकिन भक्त से प्रेम किसी इंद्रिय तृप्ति के आधार पर तो नहीं है ना। भक्त से प्रेम का जो कारण था वह तो भगवत सेवा था ना। उनका संग हमको नहीं मिलेगा, उसका दुख होना तो अच्छी बात है। बात यह है कि उसका दुख हमको नहीं होता है। उसका तो अच्छा मर गया, कोई बात नहीं, खत्म हुआ। उनका दुख नहीं होता है और यहाँ पर पैसा खो जाता है, उसका बहुत आदमी को दुख होता है। ये स्थिति है। ओके, अभिभूत का मतलब है कि व्यक्ति अपना कर्तव्य भूल जाएगा, और नहीं तो जो आवश्यक है उतना करेगा। ठीक है।